शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं, जिस भी अंक का मैं विश्लेषण करता हूं उस अंक का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर पर अपना प्रभाव जमाए रहता है जब तक कि वीडियो रिलीज नहीं हो जाता। और यही हाल है अंक 2 अंक 8 विष योग की, जिसने हमें 24 घंटे के लिए मूर्छित अवस्था में भेज दिया। इसलिए इस युति को अच्छी तरह से आप सभी को समझने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव शक्ति योग यह उस सफर को दर्शाता है जिसमें शिव और शक्ति अर्थात माता सती के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें करुणा, वेदना, तड़प, विक्षिप्त, वैराग्य, विक्षोभ के दर्द से भरा हुआ है। वहीं दूसरा सफर शिव तथा माता पार्वती के सफर को दर्शाता है, जिसमें आनंद ही आनंद की अनुभूति, खुशियां ही खुशियां, भरा पूरा परिवार आनंद मंगल मिलन के साथ आनंद रूपी मिलन को दर्शाता है। इसलिए जहां शिव शक्ति का एक सफर पीड़ा वेदना को दर्शाता है, तो वहीं दूसरा सफर खुशियों का स्वभाव और प्रभाव और स्वभाव के मिश्रित रूप में शिव है। भौतिक इच्छाओं से परे, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाओं से परे कभी नहीं होना चाहिए। हृदय की कुंठा को जो मिटा दे वही शिव है। जिनसे सभी आकार निकले वही निराकार है। चंद्र और शनि अर्थात शिव शक्ति एक ऐसा योग है जो वैराग्य के प्रवृत्ति में जाकर साधना तपस्या के द्वारा योगी को दर्शाता है, तो वहीं दूसरी तरफ शिव शक्ति से उत्पन्न ऊर्जा को भी दर्शाता है। मूलांक 2 अर्थात अंक 2, अंक 2 अर्थात शिव अर्थात मन अर्थात पीड़ा। मूलांक 8 भाग्यांक 8 अर्थात शक्ति, जिनका शरीर पीड़ा से भरा हुआ। मूलांक 2 मूलांक 8 की युति शिव शक्ति मिलन योग को दर्शाता है, जहां एक तरफ मन पीड़ा से भरा हुआ है तो दूसरी तरफ अंक 8 अर्थात शक्ति का शरीर पीड़ा से। जो शिव के हाथों में है वह शरीर, जिनके वियोग में महादेव अर्थात मन पीड़ा दर्द से वियोग के वह क्षण जो असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है, और महादेव तीनों लोकों में विक्षिप्त अवस्था में शक्ति का शरीर लिए दर दर भटक रहे हैं विक्षिप्त अवस्था में। शिव शक्ति का यह योग बार बार उस समय काल को दर्शाता है जो कई बार नहीं अनेकों बार ब्रह्मांड में विलीन होकर विक्षोभ का कारण बना। बार बार मिलना, बार बार बिछड़ना, यही सिलसिला अनादिकाल से चलता ही आ रहा है और चलता ही रहेगा। यह एक ऐसे पूर्व जन्म के सफर को दर्शाता है जिनका मिलना तो मात्र एक क्षण के लिए होता है, लेकिन बिछड़ना बार बार, और वह भी असहनीय पीड़ा के साथ। यही कर्म नीति है, यही चक्र नीति है, जिसमें मानव चक्की की तरह पीड़ा के वेदना से पिसता रहता है। इसमें विष भी है, इसमें अमृत भी है, इसमें श्राप भी है, इसमें वरदान भी है। ये एक ऐसे रहस्य को दर्शाता है। अगर इस रहस्य को जान लिए, पहचान लिए, भली भांति समझ लिए, तो यही युति श्राप से वरदान में, विष से अमृत में कब, कैसे और किस तरह, किस प्रकार से बदल जाता है पता ही नहीं चलता। इस युति में एक तरफ विष है, श्राप है, तो दूसरी तरफ वरदान है, अमृत है। इस विष और श्राप के रहस्य को जानकर विष और श्राप के पथ को पार कर लिए, तो दूसरी तरफ बाहें फैलाएं अमृत और वरदान की वह प्राप्ति को दर्शाता है जो आत्मा से परमात्मा की तरफ ले जाता है। इसलिए अमृत और परमात्मा की प्राप्ति के लिए विष और श्राप के सफर से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी वरदान और अमृत ऊर्जा की प्राप्ति को पाने में आप सफल हो पाएंगे। शिव शक्ति योग ऐसे प्यार के सफर की ओर ले जाता है जिसमें प्यार अथाह है। इस प्यार के अथाह की गहराई की कोई सीमा नहीं। कुछ पल ही सही, कुछ क्षण ही सही, मिलने में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो जन्मों जन्मांतर तक बार बार जन्म लेकर फिर मिलकर आनंद के प्राप्ति का जो सुखों की अनुभूति कराता है वह असीमित है, जिनकी कोई सीमा नहीं। वहीं दूसरी तरफ विक्षोभ, एक ऐसा विक्षोभ जो विक्षिप्त होने का कारण बनता है, क्योंकि जहां अंक 2 शिव स्वयं विष है, तो शक्ति अर्थात अंक 8 उस विष को अपने पूरे शरीर में धारण कर विष के प्रभाव को कम करने का मार्ग। अगर मूलांक 2 अर्थात शिव, अंक 8 अर्थात शक्ति
अगर शक्ति न हो तो विष का प्रभाव महादेव के कंठ से उतरकर शरीर में फैलने से वो महामिलन जिसमें बार बार मिलने का, देखने का, साक्षात करने का क्षण भर का प्रभाव विलीन हो सकता है। इसलिए स्वयं शक्ति विष के प्रभाव को अपने शरीर में धारण कर उस पथ को दर्शाता है, उस पल को दर्शाता है जहां शरीर का त्याग कर पुनः जन्म लेकर पुनः पा लेने के सफर को दर्शाता है, अभिलाषा को दर्शाता है। क्योंकि शिव है तो ही मिलन है, शिव नहीं तो मिलन कैसा। संसार में इस तरह का योग बेशक मन को, शरीर को पीड़ा पहुंचाता जरूर है, लेकिन सांसारिक रूपी मानव यह भूल जाते हैं यह योग शिव तथा मां सती से बनने वाला योग है। और यही वो योग है जो हर जन्म में बार बार जन्म लेने पर ही मानव के रूप में शिव तथा मां सती अर्थात शिव शक्ति का रूप लेकर मानव जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद शिव शक्ति योग बनकर शिव शक्ति योग भंग होकर विलीन भी हो जाता है। ऐसा योग युगों युगांतर से हो रहा है, होता आया है और ऐसा होता ही रहेगा। वापस शिव शक्ति मिलन योग बनने के लिए हजारों वर्षों की तपस्या आराधना करने के बाद ही फिर से ये शिव शक्ति योग बनकर संसार में पुनः जन्म लेकर आते हैं और इसी तरह विलीन हो जाते हैं। यह एक सत्य है जिसे मूलांक 2, मूलांक 8 या भाग्यांक 8 वाले जातकों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अंक 2 चंद्र जो चंचल मन को दर्शाता है, चंद्रमा प्रेम को दर्शाता है और प्रेम हमेशा मन से ही किया जाता है। वहीं अंक 8 शनि जो सच्चाई को दर्शाता है, धैर्य को दर्शाता है, विरक्ति को दर्शाता है, जो मोह माया ममता से परे भक्ति भाव को दर्शाता है, सच्चे तपस्वी को दर्शाता है, एक दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। और यही भक्ति भाव के प्रति दृढ़ विश्वास से इनके अंदर के ताकत ही पूरे विश्वास और लगन की तपस्या के फलस्वरूप पूर्ण रूप से ईश्वर की आस्था के साथ जुड़ जाता है या जुड़ सकता है। यही अंक 8 अर्थात शनि देव की ऊर्जा शिव के अंदर की ऊर्जा को दर्शाता है, क्योंकि यही ऊर्जा शिव में हमेशा मौजूद है, मौजूद रहता है, हमेशा विराजमान रहता है। क्योंकि शक्ति ने शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप ही शक्ति को शिव की प्राप्ति हुई, तब शिव शक्ति का मिलन हुआ। ऐसी युति होने पर बहुत ही सशक्त, मजबूत, उच्च कोटि की आत्मा जिसका सफर विश्व अमृत की ओर के सफर को दर्शाता है, ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में सच्चाई के साथ, दृढ़ संकल्प विश्वास के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति लिए शिव से जुड़ जाते हैं, शिव शक्ति से जुड़ जाते हैं। और एक बार जुड़ जाने के बाद उनके जीवन का अभिशाप वरदान में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा विद्यमान है। आपको तो सिर्फ एहसास मात्र ही तो करना है अपने अंतर्मन में जाकर, क्योंकि परमात्मा तक का सफर आत्मा के द्वारा ही किया जाता है या कर सकते हैं। कई बार आप अपने जीवन में इतना टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आपको लगने लगेगा मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है, मेरे जीवन में बचा ही कुछ नहीं है। बार बार आप खुद गिरेंगे, खुद संभलेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा की शक्ति बहुत ही प्रबल है, इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल है। एक बार दृढ़ इच्छा शक्ति को अगर आप प्रबल कर लिए तो अपनी आत्मा की शक्ति को जान लिए, पहचान लिए या पहचान पाए तो उसी वक्त, उसी क्षण शिव से साक्षात्कार कर लेंगे, क्योंकि आत्मा की शक्ति ही शिव का हिस्सा है और शिव शक्ति का हिस्सा। इसलिए मूलांक 2, मूलांक 8 या भाग्यांक 8 के जातक मां सती के जहां जहां शक्ति पीठ है वहां जाकर उनके दर्शन करें, क्योंकि अंक 8 अर्थात शक्ति आप ही का यह शरीर है जहां शक्ति के रूप में शक्ति पीठ है, जहां स्वयं शिव हमेशा विराजमान रहते हैं। सच्चे मन से दर्शन करें, अपने अंदर शिव शक्ति की ऊर्जा को महसूस करें, अपने इस जन्म के एक सफर को पूरा कर जीवन के दूसरे सफर की तरफ बढ़ते चले जाएं, जहां एक बार पुनः अंक 2 अर्थात शिव, अंक 8 अर्थात शक्ति की पुनर्मिलन शिव और मां पार्वती की ऊर्जा के द्वारा आपके सफर का दूसरा भाग शुरू होकर आपको शिव, मां पार्वती अपनी ऊर्जा का आपको एहसास कराएंगे। क्योंकि अपने जीवन का एक पथ जहां वियोग, वेदना, पीड़ा, तड़प, असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है, इसलिए इस सफर के पथ पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प के साथ बिना डगमगाए अगर आप पार कर लिए, तभी आपके जीवन का दूसरा सफर शुरू होगा। क्योंकि आपका पुनर्जन्म ही
पुनर्मिलन के लिए हुआ है। पहले सफर की समाप्ति 41 साल से 42 साल की अवधि, या यूं कह सकते हैं यही वो उम्र का अंतिम सफर का पड़ाव है जहां से जीवन के संघर्ष की समाप्ति होकर जीवन के पथ का दूसरा सफर शुरू होता है, जहां से शुरू होता है अमृत और वरदान का दूसरा सफर, जो व्यक्ति के जीवन को विष और श्राप से मुक्त कर आत्मा को परमात्मा की तरफ ले जाता है। पुनर्मिलन के दूसरे सफर को दर्शाता है। उम्र के 43वें साल एक ऐसे बहुत भारी परिवर्तन को दर्शाता है जहां से पहला सफर तथा दूसरा सफर, जहां एक सफर का छूटना तथा दूसरे सफर के आरंभ को दर्शाता है। इसलिए दूसरे सफर के पथ पर जाना है तो विष और श्राप के सफर से होकर गुजरना ही पड़ेगा, तभी वरदान और अमृत के सफर तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। लेकिन जीवन रूपी संघर्ष की पीड़ा को सहन नहीं कर पाए, शारीरिक भौतिक सुखों की तरफ रुख कर लिए, तो यही भौतिक सुखों की प्राप्ति और पाने की अभिलाषा आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख देगी। आप ही अपने ही जीवन में जहर घोल लेंगे और आपका पूरा का पूरा जीवन ही विषयुक्त हो जाएगा, जहां से निकल पाना हर एक मानव के बस की बात नहीं। देवों का देव महादेव एवं मां पार्वती की पूजा आराधना तपस्या लगातार करते रहने से आपके मिलन योग में किसी भी तरह किसी भी प्रकार का विष योग नहीं बनकर शिव तथा मां पार्वती की ऊर्जा आपके अंदर के नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लग जाएगा, जहां आपको संसार के सभी सुखों की अनुभूति प्रदान होकर आपके जीवन का दूसरा सफर सुखमय हो जाएगा। यही वो अंग 2 तथा अंग 8 की युति है जो मानव को परम पिता परमेश्वर से मिलाती है, शिव शक्ति के पुनर्जन्म से वशीभूत कराते हैं। और यही सफर विष और अमृत तथा श्राप से वरदान के सफर को दर्शाता है। यह सफर आपको शिव शक्ति से साक्षात दर्शन भी कराएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा की प्रबलता में वो ऊर्जा विद्यमान है जहां स्वयं शिव शक्ति की ऊर्जा आपके आत्मा में सदा ऊर्जा के रूप में विराजमान रहते हैं या रहेंगे। आपके जीवन का दूसरा सफर आपके जीवन के सभी कष्ट दुख दूर कर आपके जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा, क्योंकि ऐसे योग से मानव को अपने जीवन काल में मानसिक यातना, रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस हो या व्यापार, अपने जीवन में जटिल शब्दों के मार्ग से गुजरकर बदनामी के कलंक के आरोप के सफर से होकर गुजरना पड़ता है, तभी दूसरे सफर की शुरुआत होती है। ऐसी युति होने से बहुत ही अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, ऐसी मेडिसिन कंपनियां जो सांप के विष को निकालकर मेडिसिन बनाने का कार्य करता हो, हॉस्पिटल में सभी कार्यरत वो कर्मचारी जो बीमारों को ठीक करने में अपना सहयोग देता हो, मेडिसिन की दुकान, आयुर्वेद, होम्योपैथिक, जज, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, विख्यात महान ज्योतिषाचार्य, शिक्षा का क्षेत्र, विदेश योग बनने से विदेश में नौकरी, बिजनेस व्यापार में सफलता, फिल्म क्षेत्र, नृत्य, गायन, अभिनय, निर्देशक, एक्शन डायरेक्टर, फिल्म एडिटर, सभी तरह के अभिनय सम्राट के रूप में खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता, मंदिरों के आसपास शिव जी के प्रसाद बेचने वाले महान व्यक्तित्व वाले इंसान, ये सभी इन कार्य क्षेत्र के दूसरे सफर में इन सभी के लिए तरक्की का मार्ग खुलकर सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ शिव मां पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर अंग 2 अंग 8 की युति नकारात्मकता लिए हुए तो इनके अंदर झूठ, छल, प्रेम, लोगों के बातों में आकर यह मान लेना कि यही मेरे जीवन के कर्णधार है, अगर एक बार फंस गए तो इनके लिए निकल पाना असंभव हो जाता है। ऐसी युति होने से अगर नकारात्मकता लिए हुए तो अपनी सफाई देने में भी माहिर होते हैं, क्योंकि अंग 8 स्वयं जज है, इसलिए सफाई देकर यह बताना चाहते हैं मेरा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे युवती वाले जातक के जीवन में भी 41वां 42वां साल उम्र के बदलाव का रास्ता भी खुलता है, तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं, 100% तरक्की भी होती है, क्योंकि ऐसे जातक का अध्यात्म के प्रति रुचि बहुत होती है, झुकाव भी बहुत होता है। ऐसी स्थिति में अपने जीवन के नकारात्मकता दूर करने के लिए अपनी गलतियों को अगर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूं, कोई आध्यात्मिक गुरु या ऐसा कोई व्यक्ति भी से सही मार्ग दिखा सके अपने अंदर की नकारात्मकता दूर करने के लिए उनके सामने अपने भूल को स्वीकार कर लेता है, तो उम्र के 43वें साल अपने गुरु की सलाह से जीवन का दूसरा सफर पार कर लेगा। लेकिन अगर स्वीकार नहीं किया तो यही उम्र का 43वां साल गर्त में भी डाल सकता है, जहां से निकल पाना संभव ही नहीं असंभव भी हो सकता है उनके लिए।
तो इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।